Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज़ में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वैसे तो 6.6 एक्सरसाइज तक है, लेकिन जो आपका सिलेबस है इस सेशन का उस अकॉर्डिंग वी हैव ओनली एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो उसके दो क्वेश्चंस रह गए हैं 15 एंड 16, वो हम आज ख़त्म कर देंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले बेटा कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है बेटा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, ताकि वहाँ तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सको और पुराने चैप्टर्स भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट आ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 6 मीटर। देखो कर लेते हैं, डायग्राम बना लो कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। कास्ट आ शैडो 4 मीटर, वो शैडो कितनी बना रहा है 4 मीटर की। ठीक है, ऑन दी ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। उसने कहा है दूसरा सेम टाइम है, एक और टावर है जिसकी शैडो कितनी बन रही है 28 मीटर की। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इनको ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो पहले। अब ये राइट एंगल क्यों है? क्योंकि बेटा ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर टावर खड़ा है। वर्टिकल उसने वर्ड बोल भी दिया ना पता चले, तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके कुछ भी नाम रख दो अपनी तरफ से, ABC और मान लो DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल्स आ गई। अब बेटा देखो, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन, या ये हाइट अपॉन दिस हाइट विल बी इक्वल्स टू दिस बेस अपॉन दिस बेस। तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है, हमें ट्रायंगल से सिमिलर करने को बोला है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, आगे तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ज़रा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल्स में क्या बेटा, B और E तो 90 डिग्री है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ये क्या है ईच 90 डिग्री। एक तो एंगल हो गया। अब सिमिलर करने के लिए एक एंगल और मिल जाए बात बन जाएगी फिर भी। अब बेटा देखो दूसरा एंगल कहाँ से मिलेगा, ध्यान से देखना उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसने बोला कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट आ शैडो, इसने शैडो बनाई 4 मीटर की ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, कि जो सेम टाइम है, इस वर्ड को ध्यान में रखना, एट द सेम टाइम। बेटा उसी टाइम पे एक दूसरे पोल की शैडो बन रही है 28। ठीक है ना, मतलब जैसे सुबह के 11 बजे हैं, मान लो 11 बजे इसकी शैडो आ रही है 4 मीटर और इसकी शैडो आ रही है 28 मीटर, सेम टाइम। बेटा जब सेम टाइम आता है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझोगे चैप्टर नंबर 9 पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बेटा ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम है। जब भी सन सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे अपनी क्या कहते हैं उसको, रोशनी फेंक रहा है, ठीक है ना, तो उसके ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है जो एंगल ऊपर को बढ़ रहा है, ये एंगल ऊपर को बढ़ रहा है ना, तो ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते हैं। ठीक है, और बाकायदा ये दो एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, तो तीनों एंगल आपस में सेम हो गए, तो ये एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गई। आप चाहो तो दो से भी बात बन जाएगी। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एलिवेशन, ऐसे लिख देना, ऑफ सन। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से ये तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, आप चाहो तो दो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है जी, चलो, तो अगर ये सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी ना। देयरफॉर इसका परपेंडिकुलर यानी इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट AB अपॉन DE, तो ये AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन
ई एफ। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 6, डी ई है 4, और सॉरी ए बी की वैल्यू 6 है, डी ई एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, और बी सी कितना है 4, एंड ई एफ कितना है 28। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर दो, 4 7 ज़ा 28, यानी कि हमारे पास आ गया 6/h इक्वल्स टू 1/7। तो h 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी h इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 7, यानी कि h कितना आ गया 42 मीटर। ठीक है जी, अब इसको इंग्लिश में लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितनी हाइट आ गई, इक्वल्स टू 42 मीटर। समझ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। देखो अच्छा देखो इसको एमसीक्यू में कैसे आ जाएगा। अब यही सारा कुछ बन जाएगा, अब ये थोड़ी हम एमसीक्यू के लिए 5 मिनट लगाएंगे। देखो हमने क्या करना है, हमें पता है ये दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इसकी रेशो और इसकी रेशो सेम होगी ना। अब देखो 4 7 ज़ार 28, यानी कि 6 7 ज़ार 42। ये लो भाई साहब 42 ही तो आया। 1 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म। समझ गए ना, ऐसे इसको यूज़ करना है। सिर्फ ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के मीनिंग को समझो कि वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज रखो, एमसीक्यू में यही चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन कर लिया चलो ठीक है जी नंबर ले आए, उस चीज़ को समझना भी है कि वो है क्या। और जब मैथ को समझोगे ना प्रैक्टिकली तभी मज़ा आता है बेटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके दो मीडियंस हैं, नहीं सॉरी ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू है। ठीक है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपकी ए बी सी है, ये लो। ठीक है, ए बी सी। एक सेकंड ट्रायंगल है, मान लो ये है कुछ भी, पी क्यू एंड आर। ठीक है, अच्छा ए डी इसका मीडियन है, लो जी, और पी एम इसका मीडियन है, ये लो। ठीक है, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का पिछली वीडियो में भी था क्वेश्चन, उससे पीछे भी था। चलो मीडियंस है, वेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर गिवन है। अच्छा जी, ये बड़ी ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू। इसको ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ से करूँ, ए बी अपॉन, हाँ इससे कर देता हूँ। हमने क्या प्रूव करना बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। समझ गए, अब ये देख लो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड्स किस ट्रायंगल में आ रही हैं बेटा, इस ट्रायंगल में आ रही हैं कि नहीं। यानी कि हमें ए बी डी और पी क्यू एम को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम सेम हो जाएगा कि नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर करो बस। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज को समझना वो कहना क्या चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इनडायरेक्टली उसने पूछा ट्रायंगल को सिमिलर करने को ये। ठीक है ना, चलो कैसे करेंगे, इन, अच्छा छोड़ो इसको, ये लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज़ अपने को गिवन है, गिवन है ना। ठीक है, अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए ये पूरा एंगल और एंगल पी सेम हो जाएंगे। सिमिलरली ये एंगल बी और ये एंगल क्यू, समझ गए, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है। ये एंगल बी और ये एंगल क्यू सेम हो जाएगा, तो ये सी वाला एंगल और ये आर वाला एंगल आपस में सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर दे रखी हैं। ठीक है, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल लिख दो, सेम लिख दो, जैसे मर्जी कर दो। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल भी सेम है, साइड्स भी तो प्रोपोर्शन में होती है, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर
कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल्स क्या होते हैं? सेम, और साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया। ये मान लो पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 है। ये तीनों एंगल्स वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अब देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या गिवन है, ये देखो हमें ये मिल गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, देखो यही है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। अब देखो ये ए सी और पी आर तो इस ट्राइंगल से बाहर निकल गए ना, तो हमने ये दो कंसीडर कर ली जो अपने काम किए। ठीक है, चलो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ये जो ए डी और पी एम है मीडियन है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। इन दोनों में मीडियन है ना ये, तो इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा? मीडियन बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यानी कि बी सी का मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरी बी सी क्या हो जाएगी? बी डी का दुगना ना। ठीक है, इसी तरह से ये पूरी क्यू आर क्या हो जाएगी? पूरी क्यू आर क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ क्यू एम। बात को समझ रहे हो? अगर ये आधा है तो इसका पूरा डबल कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा ना। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को उठा के यहाँ पुट कर दो। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 4। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू। इसको नहीं हम कुछ कहेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी चाहिए, इसको चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, इट विल बी 2 BD अपॉन 2 QM, जिससे 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ गया? BD अपॉन QM। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बड़ा तगड़ा फ़ायदा होगा। देखना ज़रा, मैं और शीट ले लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगी। देखो इक्वेशन नंबर 5 हमारे, एक बार जो जो चीज़ें चाहिए ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर, चलो छोड़ो। अब देखो इन, क्या लिख देंगे इसको? इन ट्राइंगल। हमें कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है बेटा? हमें कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है? ये वाली ना, ए बी डी पी क्यू एम, इनको ले लो फिर। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब ये दो सिमिलर कैसे होंगी बेटा? ये कोरस्पोंडिंग साइड तो हमने कर दी फिफ्थ इक्वेशन से। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग साइड तो कर दी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम। क्या लिखेंगे हम? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 5 से, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। और बेटा ये देखो, ये दोनों एंगल आपस में सेम है ना, हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में बोला, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल सिमिलर थी तो कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होंगे, तो बी और क्यू आपस में सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है ये बी और क्यू आपस में सेम है, तो क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। यहाँ ये कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से। अब देखो ध्यान से बेटा, ये दो साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू वन। अब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी अपना इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, अब क्योंकि ये सिमिलर हो गई तो कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, वी नो दैट, वही लाइन फिर से लिख देनी है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल लिख दो या आर इन प्रोपोर्शन लिख दो, मतलब इसका सेम ही। कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होती हैं, देयरफॉर बेटा ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी अपॉन पी एम के। वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी अपॉन क्यू एम के। देयरफॉर ये लिख लो, ए बी इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड पी क्यू किसके इक्वल हो गया? ए डी और पी एम। ठीक है,
ए डी और पी एम आगे किसके इक्वल हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ये हो गया। अब देख लो हमें प्रूफ क्या करना था, अपना आंसर आ गया। प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी मतलब इसको उठा लो, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि हो चुका है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।